हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। प्लांट किंगडम की सीरीज में आज ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एल्गे को। एल्गे के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे तो एल्गे के पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है यानी कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है और ये सिंपल और थैलॉइड है। थैलॉइड मतलब इनका स्ट्रक्चर सैक लाइक है यानी कि यहाँ ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ एब्सेंट होंगे। हैबिटेट की बात करेंगे तो ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक में भी ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है और मैराइन में भी। इसके और भी कुछ हैबिटेट्स हैं जैसे कि मॉइस्टोन, सॉइल, वुड, इन जगहों पर भी एल्गे मिल सकता है। अब एल्गे जो है ना वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में रह सकता है। एक ऐसी एसोसिएशन जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। जैसे एल्गे और फंजाई सिम्बाइटिक एसोसिएशन में रहते हैं और जब ये सिम्बाइटिक एसोसिएशन में रहते हैं तो यहाँ हम टर्म यूज़ करते हैं लाइकन्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लाइकन्स में जो एल्गल कंपोनेंट है उसे हम बोलते हैं फाइकोबाइंट और जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं माइकोबाइंट और दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ऐसी एक एसोसिएशन देखने को मिलती है एल्गे और स्लोथ बियर में, यानी कि एल्गे फंजाई के साथ तो एसोसिएशन में रह ही सकता है और साथ साथ एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन में रह सकता है। अगर इसके साइज और फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिलती हैं, जैसे कुछ कॉलोनियल वेराइटीज़ जिसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, तो कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स जिनका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से याद कर लेना क्योंकि ये अक्सर नीट में पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ 3 तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी, मतलब एक एल्गे अगर इसके टुकड़े हो जाएं, फ्रेगमेंट्स हो जाए तो हर एक फ्रेगमेंट एक नया एल्गे का थैलस बना लेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ स्पोर्स के थ्रू हो रही है और सबसे कॉमन टाइप का जो स्पोर है उसको हम कहते हैं जूस्पोर। जूस्पोर फ्लैजिलेटेड होगा, मोटाइल होगा और जब जर्मिनेट करेगा तो एक नया प्लांट बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए यहाँ हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे, फिर हम उसके बाद एनसीईआरटी को भी लाइन टू लाइन रीड करेंगे। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ गैमेट्स की फ्यूज़न की वजह से हो रहा है और गैमेट्स की फ्यूज़न की वजह से यहाँ 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आइजोगैमस। आइजोगैमस में क्या होता है ना बच्चों, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही सिमिलर होते हैं। किस बेसिस पे सिमिलर होते हैं? साइज के बेसिस पे। अब ये सिमिलर तो हैं पर यहाँ ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर आइजोगैमस में यानी इनका सेम साइज है और ये मोटाइल है, मोटिलिटी शो कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स में। और अगर ये नॉन मोटाइल है तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा में। तो यही हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स की वजह से हो रही है। यहाँ गैमेट्स फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर साइज हो सकता है जैसे कि यूलोथ्रिक्स में, या नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं फिर भी साइज सिमिलर हो सकता है जैसे कि स्पाइरोगायरा में। और ऐसी रिप्रोडक्शन को हम आइजोगैमस बोलते हैं। सेकंड होगा हमारे पास एनाइजोगैमस। तो एनाइजोगैमस का क्या है, जहाँ पर गैमेट्स डिसिमिलर होंगे साइज में। और जब गैमेट्स डिसिमिलर होंगे साइज में तो इसका एग्जाम्पल आप पढ़ोगे यूडोर्निया। और ऐसी रिप्रोडक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम एनाइजोगैमस बोल रहे हैं। देखो लिखा हुआ है अगर 2 गैमेट फ्यूज हो रहे हैं और उनका साइज डिफरेंट है जैसे कि यूडोर्निया में देखते हैं तो ऐसी रिप्रोडक्शन को एनाइजोगैमस बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थर्ड और लास्ट टाइप है हमारे पास ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है ना बच्चों, जो फीमेल गैमेट है वो तो लार्ज और नॉन मोटाइल होगा, पर जो मेल गैमेट है वो स्मॉल और मोटाइल होगा। इसका एग्जाम्पल आप देखते हो वॉलवॉक्स और फ्यूकस में। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो ऊगैमस में जहाँ फीमेल गैमेट मोटाइल, नॉन मोटाइल है और लार्ज है, और मेल गैमेट स्मॉल है
और मोटाइल है। ऐसे टाइप की रिप्रोडक्शन को ओगैमस बोल रहे हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। फिर नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं। बेसिकली एल्गे में आगे आप 3 क्लासेस पढ़ोगे, रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे और ब्राउन एल्गे। तो उन्हीं के डायग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास जो डायग्राम्स हैं वो हैं ग्रीन एल्गे के लिए। ये जो आप डायग्राम नंबर ए देख रहे हो ये है वॉल्वॉक्स का। अब देखो यहाँ डायग्राम में ही बता रहे हैं कि वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनियल है, और ऊपर भी आपने पढ़ा वॉल्वॉक्स कॉलोनियल है। और रिप्रोडक्शन यहाँ पर अभी हमने पढ़ी, तो रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में कैसी है, oogamous टाइप की है। तो एग्जाम्पल याद रखना, ग्रीन एल्गे में, ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। सेकेंड एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गे का यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में हम क्या देखते हैं कि ये फिलामेंटस है। और यहाँ पर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर आइजोगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन होगी, और जो गैमेट्स हैं वो मोटाइल होंगे। उसके बाद यानी यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रीन एल्गे में हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े, वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। फिर हमारे पास जो डायग्राम्स हैं वो हैं ब्राउन एल्गे के लिए। दोस्तों ब्राउन एल्गे में सबसे पहले जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है लैमिनेरिया। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ लेबलिंग्स दिख रही हैं, जैसे कि फ्रोन, स्टाइप, होल्ड फास्ट। अब ध्यान से सुनो, वैसे तो हम कह रहे हैं कि एल्गे सैक लाइक है, थैलस लाइक है, यानी यहाँ ट्रू रूट, लीफ, ये सारी चीज़ें एब्सेंट है। पर यहाँ पर ट्रू रूट तो एब्सेंट है, पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं फ्रोन। इसी तरह से यहाँ स्टेम तो एब्सेंट है, पर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं स्टाइप। और होल्ड फास्ट जो इसको सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। तो ये था ब्राउन एल्गे का एग्जाम्पल, यानी कि लैमिनेरिया। दोस्तों सेकंड जो एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गे का वो है फ्यूकस। ठीक है, और अभी आपने ऊपर पढ़ा फ्यूकस में रिप्रोडक्शन किस टाइप की होती है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन oogamous टाइप की होती है। फ्यूकस को भी ध्यान से देख लो, फ्रोन प्रेजेंट है, साथ साथ में मिडरिब, एयर ब्लैडर, क्योंकि ये एक्वेटिक होगा तो स्विम करने में हेल्प करेगा, फ्लोट करने में हेल्प करेगा, और होल्ड फास्ट जो कि इसे सबस्ट्रेटम से अटैच कर रहा है। ब्राउन एल्गे में जो यहाँ लास्ट डायग्राम आप देख रहे हो वो है डिक्टियोटा का। डिक्टियोटा में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्रोंड और स्टाइप। लास्टली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेड एल्गे की। रेड एल्गे की बात करेंगे तो यहाँ 2 एग्जाम्पल है और दोनों पीपी से हैं, यानी रेड एल्गे में याद रखो पीपी। पहला एग्जाम्पल है पोरफायरा और दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया। यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर हमें मेन एक्सिस और बेसिकली ब्रांचेस दिख रहे हैं, और किसी एग्जाम्पल में हमें ब्रांचेस देखने को नहीं मिल रहे। ठीक है, तो ये रेड एल्गे के फीचर्स हैं। अब बात करते हैं एल्गे के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। देखो एल्गे की काफ़ी सारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, और वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात, एल्गे के पास क्लोरोफिल है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लासेस से, कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उसको प्लांट यूज़ कर कर अपना खाना बना रहे हैं। तो अर्थ के ऊपर लगभग हाफ यानी कि 50% CO2 फिक्सेशन एल्गे के द्वारा होती है। कैसे? क्योंकि एल्गे फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब आपने जब ये पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। तो अर्थ के ऊपर काफ़ी सारी ऑक्सीजन किसकी देना है? फोटोसिंथेसिस की देना। तो पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एल्गे का था कि ये CO2 फिक्सेशन कर रहा है। लगभग अर्थ के ऊपर 50% CO2 फिक्सेशन एल्गे की वजह से हो रही है, क्योंकि एल्गे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? उसके बाद ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स के लिए, जो कि फूड साइकिल का, एक्वेटिक एनिमल्स की फूड साइकिल का भी
पार्ट बनते हैं। काफ़ी सारे ऐसे हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह एल्गे के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर काफ़ी सारी स्पीसीज जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम। दोस्तों ये लैमिनेरिया के बारे में आपने अभी भी पढ़ा था, ये ब्राउन एल्गे है। साथ साथ में सैरगैसम के लिए भी याद रखना कि ये ब्राउन एल्गे है। तो इन सबको और साथ ही साथ 70% मेराइन एल्गे की फॉर्म्स को हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। किसकी तरह यूज़ करते हैं? फूड की तरह। उसके अलावा कुछ मेरीन ब्राउन और रेड एल्गे हमें हाइड्रोकोलोइड्स प्रोड्यूस कर देते हैं। हाइड्रोकोलोइड्स एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इनको हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग वगैरह में। उसके अलावा जैसे इसका एक एग्जांपल दे रखा है एल्जिन। एल्जिन क्या है? ब्राउन एल्गी। और कैराजीन क्या है? रेड एल्गी। इनको हम यूज़ करते हैं कॉमर्शियली हाइड्रोकोलोइड्स की तरह। फिर उसके बाद मतलब हमने फिर लिख लिया कि इसको हम हाइड्रोकोलोइड्स की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है? अगार। अगार जो कि हम जलीडियम और ग्रेसिलेरिया से, जो कि एल्गे हैं, जलीडियम और ग्रेसिलेरिया से ही हम अगार को ऑब्टेन कर रहे हैं। और अगार को हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करवाने में, यानी लैब में जब हम माइक्रोब्स ग्रो करवाते हैं तो हमें कुछ न्यूट्रिएंट मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगार एक न्यूट्रिएंट मीडिया की तरह सर्व करता है। और साथ साथ आइसक्रीम्स और जेली बनाने में भी अगार का हम यूज़ करते हैं। फिर एक यूनिसेलुलर एल्गे है, याद रखना ये कि यूनिसेलुलर एल्गे है जिसका नाम है क्लोरेला, जो कि प्रोटीन के लिए एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाती है स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा। इसके साथ साथ आप स्पिरुलिना का भी नाम याद रखना। स्पिरुलिना भी काफ़ी हाई इन प्रोटीन है। फिर हम बात करें कि एल्गे को उनके पिगमेंट्स के बेसिस पे 3 क्लासेस में बांटा गया। और वो 3 क्लासेस कौन सी हैं? तो वो है क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और रोडोफाइसी। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोफाइसी की। और जितने भी करेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ हम पढ़ते जाएंगे उनको हम साइड्स पे लिखते जाएंगे ताकि रिवीजन में इजी हो। तो हम बात कर रहे हैं पहली क्लास की, यानी कि क्लोरोफाइसी। ये क्या है? कॉमनली इनको हम ग्रीन एल्गे बोलते हैं। बॉडी इनकी यूनिसेलुलर होगी, कॉलोनियल हो सकते हैं। कॉलोनियल में आपने एग्जाम्पल पढ़ा था वॉल्वॉक्स का। फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंटस में एग्जाम्पल पढ़ा था यूलोथ्रिक्स और स्पायरो गायरा का। ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हो ग्रीन एल्गी में हमें वॉल्वॉक्स जो कि कॉलोनियल है और यूलोथ्रिक्स जो कि फिलामेंटस है, इनके डायग्राम्स दिखाए गए हैं। अब ये ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। तो हमने ये एग्जाम्पल लिखे, उसके बाद हम लिख रहे हैं कि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये जो पिगमेंट्स हैं ये कहाँ पड़े हैं? तो ये क्लोरोप्लास्ट में पड़े हैं। और क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर हमने देखने को मिलेगा कि क्लोरोप्लास्ट की काफ़ी सारी शेप्स हो सकती हैं, जैसे कि डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप। कप शेप क्लोरोप्लास्ट आप याद रखना ये मिलता है क्लेमाइडोमोनास में। यहाँ पर कुछ स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, उन स्टोरेज बॉडीज़ को हम बोलते हैं पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स की खास बात पता क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पायरेनोइड्स प्रेजेंट है, स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट है। और इनके अंदर तो क्या भरा हुआ है? प्रोटीन। और बाहर भरे हुए हैं स्टार्च, यानी पायरेनोइड के पास स्टार्च और प्रोटीन दोनों हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिजर्व फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। एल्गे की सेल वॉल की बात करेंगे तो यहाँ रिजिड सेल वॉल है जो कि सेलुलोज और पेक्टोस से बनी होगी। बेसिकली इनर लेयर सेलुलोज की होगी और आउटर पेक्टोस की होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर स्पोर्स बन रहे हैं, जिन स्पोर्स को हम बोल रहे हैं जू स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें कौन से टाइप की देखने को मिल रही है? तो तीनों तरह की, आइजोबी, एनाइजोबी और ऊगैमस भी। दोस्तों इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स ध्यान से याद करना।
जैसे ग्रीन एल्गी में आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हो क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कारा। अब याद करो आपने इनके बारे में क्या क्या खास पढ़ा है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास के बारे में आपने पढ़ा कि यहाँ पर कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होंगे। वोल्वोक्स की बात करें तो हमने बात की कि ये कॉलोनियल होंगे। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा की बात की तो हमने बात की ये फिलामेंटस होंगे। इसी के साथ हमारी फर्स्ट क्लास एल्गे में ख़त्म होती है। सेकंड क्लास की बात करेंगे तो ये है फायोफाइसी। फायोफाइसी को हम प्यार से ब्राउन एल्गी बोल देते हैं और ये मेरीन हैबिटेट में मिलेगी। यानी फर्स्ट जो आप पढ़ रहे हो वो ये पढ़ रहे हो कि ये ब्राउन एल्गे है। उसके बाद हैबिटेट की बात करोगे तो ये मेराइन हैबिटेट में मिल रहे हैं। साइज और फॉर्म में काफ़ी सारी वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। कुछ आपको सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस फॉर्म मिलेंगे, जैसे कि एग्जांपल है आपके पास एक्टोकार्पस। तो कुछ काफ़ी ब्रांच्ड, प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रांच्ड होंगे, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कैल्प्स। कैल्प्स की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि ये लगभग 100 मीटर तक भी जा सकते हैं। ग्रीन एल्गी में आपने पढ़ा था कि वहाँ क्लोरोफिल ए और बी मिल सकते हैं। ब्राउन एल्गी में पढ़ो कि यहाँ क्लोरोफिल ए और सी मिल सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ और पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंदोफिल, ये सब भी मिल सकते हैं। अब ग्रीन जो ये ब्राउन एल्गी हैं इनका कलर वेरी करेगा ओलिव ग्रीन से ब्राउन तक। क्यों? ये इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि इनके पास ज़ेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकाजेंथिन पिगमेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे आप ग्रीन एल्गी में पढ़ रहे थे कि फूड पायरेनोइड्स की फॉर्म में स्टोर होता है, यहाँ पर फूड स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी किन फॉर्म में? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की दो फॉर्म आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, लैमिनेरिन और मैनिटोल। यानी रिजर्व फूड किस में होगा? मैनिटोल और लैमिनेरिन की फॉर्म में, जो अपने आप में क्या है? अपने आप में ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे आपने ग्रीन एल्गी में पढ़ा कि वो सेलुलोस और पेक्टिन की बने हुए हैं, यहाँ पर भी सेल वॉल सेलुलोस की है, पर उसके बाद एक जेलेटिनियस कोटिंग है जिसको हम बोल रहे हैं एल्गिन। ठीक है। अब यहाँ पर प्लास्टिड्स भी होंगे और वैक्यूल भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। जनरली ट्रू रूट स्टेम लीफ तो एब्सेंट होते हैं, पर प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है होल्ड फोर्स के थ्रू। अब यहाँ पर एक स्टोक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टाइप बोल रहे हैं, और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रहा है, इसको हम फ्रोन बोल रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी जो कि सिर्फ एक ही तरह से होती है एल्गी में, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल में ऑफकोर्स जूस्पोर बन रहे हैं, और जूस्पोर कैसे हैं? मोटाइल यानी कि बाय फ्लैजलेट। फ्लैजला 2 प्रेजेंट है तभी बाय फ्लैजलेट बोल रहे हैं, और ये अनईक्वल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आइजोगैमस, ऊगैमस और एनाइजोगैमस तीनों तरह से हो सकते हैं। खास बात यहाँ पर ये याद रखो कि इनको गैमेट्स की फ्यूज़न के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ गैमेट्स पायरीफॉर्म होते हैं, यानी कि पियर शेप होते हैं, और 2 फ्लैजला होते हैं। एग्जाम्पल इनके याद रखना, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस। क्या एग्जाम्पल याद रखोगे? एक्टोकार्पस जिसमें सिंपल ब्रांचिंग होती है, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम। लैमिनेरिया और सार्गासम का आपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ा था कि इसको फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और फ्यूकस में रिप्रोडक्शन आपने पढ़ी थी कि यहाँ पर ऊगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल्स को रिकॉल कर सकते हो बार बार, ताकि ये एग्जाम्पल आपको याद हो जाए। हमारी जो लास्ट क्लास है एल्गे में वो है रोडोफाइसी। दोस्तों रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और उस रेड कलर के पिगमेंट को हम बोलते हैं आर फाइको एरिथ्रिन। ठीक है। अब ये जो रेड एल्गी है ये मेराइन है, और उस साइड में वाटर की उन साइड्स में मिलेगी जहाँ पर वार्मर कंडीशंस हो। रेड एल्गी की बात करें तो ये वेल लाइटेड रीजन, यानी पानी का सरफेस जहाँ सनलाइट अच्छी तरह मिल रही है, और बिल्कुल डीप रीजन्स जो डार्क रीजन्स हैं
डेप्थ वाले रीजन्स हैं जहाँ पर सनलाइट की पेनिट्रेशन लो है। तो ऐसे दोनों इलाकों में हमें रेड एल्गी देखने को मिलेगी। मल्टी सेलुलर होंगे ऑफ कोर्स, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी। और जिस तरह से आपने ग्रीन एल्गी में पढ़ा था कि फूड स्टोर पायरेनोइड की फॉर्म में होगा या ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में, ऐसे ही ब्राउन एल्गी में पढ़ा कि मैनिटोल और लैमिनेरिन की फॉर्म में होगा, है ना। इसी तरह से आप रेड एल्गी में पढ़ोगे कि यहाँ पर फूड फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होगा। और ये फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे मैच होता है, तो ये अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मैच करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ कोर्स एल्गे की सभी क्लासेस में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के थ्रू हो रही है, पर ये याद रखना कि यहाँ पर ये जो स्पोर्स हैं ये नॉन मोटाइल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर किस तरह की है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर ऊगैमस टाइप की है, यानी जो फीमेल गैमेट होगी वो लार्ज और नॉन मोटाइल होगी, और साथ में जो मेल गैमेट होंगे वो स्मॉल और मोटाइल होंगे। एग्जाम्पल याद रखना पीपे से, पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा। साथ ही साथ ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम भी रेड एल्गी के एग्जाम्पल है। इसको आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पढ़ा था कि ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम जो कि रेड एल्गी हैं, इनसे हम अगार मिलता है इनसे हमें, जिससे जो माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और साथ साथ में आइसक्रीम्स और जेली बनाने में हेल्प करता है। अब एल्गे की तीनों क्लासेस को टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, और ये आपने बेसिकली ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो आप, बस यहाँ पर हम कंबाइन करेंगे। तो 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गे, फायोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गे, और रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गे। इनमें पिगमेंट्स याद करोगे तो ये याद रखो क्लोरोफिल ए सब में मिल रहा है, और उसके बाद बोलो BCD, यानी सबसे पहले जो ग्रीन एल्गी है उसमें क्लोरोफिल ए के साथ B मिल रहा है, ब्राउन में C मिल रहा है और रेड में D मिल रहा है। स्टोर्ड फूड की बात करेंगे तो यहाँ पर पायरेनोइड्स थे, यानी पायरेनोइड्स मतलब प्रोटीन और स्टार्च। फिर ब्राउन एल्गी में मैनिटोल और लेमिनेरिन जो अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। रेड एल्गी की बात करेंगे तो फ्लोरिडियन स्टार्च जिसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से काफ़ी मिलता जुलता है। सेल वॉल की बात करेंगे तो यहाँ सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होगी। ब्राउन एल्गी में सेलुलोज और एक जेलेटिनियस लेयर यानी कि एल्गिन की बनी होगी, और रेड एल्गी में बात करेंगे तो सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की। फ्लैजेला पढ़ लेना इसमें, ग्रीन एल्गी में 2 से 8 इक्वल होंगे, एपिकल होंगे। ब्राउन एल्गी में 2 और ये अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे। और रोडोफाइसी रेड एल्गी में तो फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। हैबिटेट याद रखना, तो क्लोरोफाइसी हमें फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलेगा। फायोफाइसी फ्रेश वाटर में तो ब्राउन एल्गी, फ्रेश वाटर में तो रेयर मिलेगा, सॉल्ट और ब्रैकिश वाटर में मिलेगा। फिर रोडोफाइसी के कुछ मेंबर्स फ्रेश वाटर में मिलेंगे और ज़्यादातर हमें सॉल्ट वाटर में मिलेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।